हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे जिसे घड़ी के नाम से जाना जाता है। और यहां से कुछ इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ दिया गया कि 3:30 पे घंटा और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, या 4:50 के बीच घंटा और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक ऐसा तरीका आपको बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल पलक झपक वाला तरीका है और देखते ही देखते आप क्वेश्चन को लगा लेंगे। यहां पर कोई भी आपको घड़ी का डायल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो को आप निश्चित रूप से आप पूरा एंड तक देखें और इस तरीके को आप फॉलो करें। मैं दावा करता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आप लगा पाएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बने रहें इस वीडियो में अंत तक। चलिए देखते हैं। जैसे कह रहा है, जैसे आपसे कह दे कि 3 मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि 3 यहां लिखा है कि 3:30 पर घंटा व मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो बस जो समय दिया है वो आपको ऐसे लिख लेना है, और इसके लिखने के बाद जो दूसरा काम आपको करना है वो ये करना है कि 3 यहां पर है, और इसे जैसे यहां यह 3:30 है, इस मिनट को भी जो है ना आपको बजे में कन्वर्ट कर लेना है, यानी डायल में कन्वर्ट कर लेना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2 खाना, जैसे मान लीजिए 3 बजे है, अगर मान लीजिए यहाँ 3 बजे लिखा है, यहाँ 4 बजे, तो इसके बीच 5 खाने का अंतर होता है, 5 मिनट का अंतर होता है। तो यदि इस 30 मिनट को यदि इसमें आपने 5 से भागा दे दिया, जैसे आप इसमें 5 से भागा देंगे तो 5 छक्का 30, यानी 5 से आपने डिवाइड कर दिया, तो यहां 3 बजे आ गया और यहां 6 बजे आ गया। समझ पा रहे हैं आप। और दूसरा आपको काम क्या करना है कि ये जो है इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करिएगा। आगे देखो, एक काम करना है आपको, इसमें 2 काम होना है। एक तो आपको 5 से भागा दे करके इसका डायल निकाल लेना है, और यहाँ पे 2 से भागा देके कोण निकाल लेना है। जैसे कोण कैसे निकलेगा, ऊपर। अब 30 का आधा कितना होता है, 15 डिग्री होता है। तो ये मैं बताऊंगा कि यह 15 अंश आपको जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि 3:30 पर जनरल कोण क्या बनने वाला है। तो मैंने जो आपको पहले बताया वो पहले ये काम करना है आपको कि आपको सबसे पहले 5 से भागा दिया आपने तो 6 आ गया। अब इनका जरा अंतर करिए आप, तो इन दोनों का जैसे ही 3 से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब जितना इन दोनों का अंतर आ जाए ना, उसमें 30 से गुणा कर देना है, क्योंकि एक खाने के बीच 30 अंश का कोण बनता है, तो 3 खाने का अंतर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया, तो जनरल 90 अंश का कोण बन गया। लेकिन यह जो 15 अंश आपका आ रहा है, यह जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या यह होती है बिना डायल बनाए में। तो मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको। अब आगे वाले आपको अंक को देखना है। आगे 3 है और उसके बाद 6 आया हुआ है। तो यदि आगे का अंक छोटा हो, यानी 3 बजे छोटा है 6 बजे से भाई ना, तो आगे वाला अंक छोटा है, तो इसका मतलब कि यह जो है 15 इसमें से छोटा रहने पर घटाना पड़ेगा। अगर यह आगे वाला, अगर यह 6 और 3 होता तो फिर आपको यहाँ पे 15 जोड़ना पड़ता। इसका मतलब 3 छोटा है, तो यहाँ पर 15 डिग्री जो, देखिए आपको पता है कि घंटा वाली जो सुई होती है वो प्रति मिनट केंद्र पर जो है हमेशा आधे अंश का कोण बनाती है। इसका मतलब जब मिनट वाली सुई 30 अंश चली होगी तो घंटा वाली सुई अपने जगह पे 30 का आधा 15 अंश का कोण बना ली होगी। अब इसको क्या की होगी, अंदर दबा दी होगी। तो वो कुछ नहीं सोचना आपको, बस यहां से देख लेना है कि आगे कौन सा अंक है, छोटा कि बड़ा। छोटा पे घटेगा, बड़ा पे जुटेगा। लीजिए 75 डिग्री आ गया बिना कुछ किए। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, मैं ऐसे कई एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अभी थोड़ा आप देखो, अभी एक क्वेश्चन जैसे मैं ले रहा हूं, जैसे दे दिया कि 5 आपका जो है मान लीजिए 5 जो है यहाँ पे मान लीजिए 40 मिनट है, ठीक है। 5:40 बजे घंटा और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो पहला काम मैं बता रहा हूं कि 5 है और यहाँ 40 है, तो इसमें जो है पहले 5 से भागा दे करके इसका डायल बना लेना है। तो 5 वाटे 40 8 आ गया। अब इसे आप 5
और 8 लिख सकते हैं। ये 5 बजे आ गया, 8 बजे आ गया। फिर इनका अंतर कर देना है, तो 5 8 का अंतर यानी घटाइएगा तो 3 आएगा। जितना अंतर आ जाए ना फिर उसमें 30 अंश से गुणा कर दिया जाता है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि हम जितना मिनट दिया होगा उसमें 5 से भाग देके उसका बंटवारा कर देंगे तो वो बजे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 5 बजे 8 बजे। अब अंतर कितने का आ रहा है मेरे भाई? 3 बजे का आ रहा है। और 3 बजने का मतलब एक खाने के बीच 30 अंश का कोण बनता है, तो 3 खाने के बीच कितने अंश का कोण बनने लगेगा? 90 अंश का। अब सवाल ये है, फिर दूसरा काम जो करना है, जो ये कोण दिया है ना इसको 2 से भाग दे करके, यह 40 मिनट है तो 40 मिनट में जैसे ही 1/2 डिग्री से भागा देंगे आप तो ये कट करके आ जाएगा 20 डिग्री, यानी इसका आधा कर दिया करिए तो 20 अंश का कोण। अब जो ये 20 अंश का कोण बन रहा है यही समस्या फंसती है कि इसको जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, अब आप देख सकते हैं आगे 5 लिखा है, अब पीछे आपका 8 लिखा गया है। तो अब आप देख रहे हैं कि आगे 5 है पीछे 8 है। आगे वाला अंक छोटा है, जब छोटा रहेगा तो ऑलरेडी घटाना पड़ेगा, यानी 90 से 20 घटा दीजिएगा 70 डिग्री का कोण बनने वाला, यानी 5:40 पे 70। चूंकि देखिए जो ये कोण का देखिए, जैसे 5:40 कह रहा तो इसका आधा 20 डिग्री आ गया, कोण 20 डिग्री आएगा। और यहाँ जो बाह आएगी, जो बाह निकालेंगे तो 5 8 40 8 आ जाएगा। तो यहाँ 5 और 8 का अंतर कर दीजिएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। फिर इसमें 30 से गुणा कर दीजिएगा तो 90 आएगा। अब यह जोड़ा जाएगा 20 की घटाया जाएगा भाई, तो 90 में से देख लेना कि आगे वाला छोटा है कि बड़ा। आगे 5 है पीछे 8 है, इसका मतलब आगे छोटा है तो छोटा होने पर घटाना पड़ेगा 70 डिग्री। चलिए अभी भी नहीं समझ में आया तो और उदाहरण आप ले लीजिए। अब इसके बाद बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि अगर इसी के बाद आपने जो है वीडियो को क्लोज कर दिया कि हम तो जान गए भाई, नियम समझ गए, लेकिन नहीं, आगे कुछ ऐसे मिलेंगे जैसे 8:40 पे कि आप उसको नहीं कर पाइएगा। तो आप बने रहें, पूरा वीडियो देखें जो है। अभी जैसे कोई कह दे कि भाई 9:20 की बात हो रही है, कि अगर आपसे कोई कह दे कि 9:20 पर घंटा और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो पहले 9:20 की बात है तो आप 9:20 लिख लीजिए, ऊपर काट के कोण लिख लीजिए। तो जैसे ही 2 से भागा देंगे तो 10 डिग्री आएगा। अब ये 10 डिग्री जोड़ा जाएगा, प्लस किया जाएगा कि माइनस किया जाएगा, इसको बाद में देखा जाएगा। अब यहाँ इसमें पुनः 5 से भागा देके हम हाथ बना लेते हैं। तो जब 5 से इसमें भागा दी, एक बार तो पहले 2 से भागा देके कोण बना लीजिए, 5 से भागा दे करके बजे बनाइए। तो 5 से भागा देंगे तो 5 चौको 40 यानी 4 बजे आ गया। अब यहाँ 9 बजे है, यहाँ 4 बजे है, तो अब इसका अंतर कर लेना है भाई। तो अंतर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 5 आएगा। अब जितना अंतर वाला बजे आ जाए उसमें 30 डिग्री से गुणा कर देना है। तो अब आप देख पा रहे हैं 30 5 150 150 डिग्री आ गया। अब जो बीच बनने वाला कोण है वो 150 डिग्री है। बस समस्या ये फंसी है कि अब ये 10 जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा। देखिए आगे वाला अंक बड़ा हो गया, पीछे वाला छोटा, अब की बार बड़ा हो गया। जब ये बड़ा है तो यह 10 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। तो बस 150 डिग्री में जो ये 10 डिग्री, ये जो 2 से भागा देने पर जो कोण आप निकाल रहे हैं, मिनट में जो जितना मिनट होता है उसमें 1/2 डिग्री से भाग देते हैं तो जो आता है, यानी इसका आधा कर देते हैं। ये जोड़िएगा तो 160 डिग्री आएगा। चलिए अब हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला देखिए क्वेश्चन जो है, इतना तो मैंने अलग से बताया आपको। अब आगे देखो, आप कह रहे हैं 9:30 पे, यानी 9:30 पे घंटा और मिनट की सुइयों के बीच कितने का कोण बनेगा? कुछ नहीं, आप देखिए यहाँ पे 2 काम करो। यहाँ पे आप 2 से भागा, देखिए ऊपर 2 से भागा देना है, यहाँ पे 2 से भागा देना है और यहाँ पे 5 से भागा देना है। एक तरीका देखो यहाँ पे, तो जैसे ही आप 2 से भागा दीजिएगा, यहाँ पे 2 से भागा दीजिएगा तो अब आपका कै डिग्री आएगा? 30 का आधा 15 अंश आएगा। और यहाँ जब हैंड से भागा दीजिएगा तो 5 6 का 30 यानी 6 आएगा। 5 का भागा 6 यानी 9 बजे और यहाँ 6 बजे, यानी 9 6 आ गया। अब 9 6 का अंतर करिएगा भाई तो 3 आएगा। 9 से 6 घटाइए 3 आ गया। तो 3 में किससे करना है गुणा? 30 से। एक खाना में 30 अंश का कोण बनता है, एक खाने का फर्क है तो 30 अंश का कोण बनेगा। और जब 3 खाने का अंतर है तो 30 3 90 डिग्री का। अब यह जो 90 डिग्री आपका आ गया,
अब इसमें जो ये 15 डिग्री, आप जो 30 अंश का आधा 15 डिग्री, ये जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा? कुछ नहीं, आगे का अंक देखिए बड़ा है, 9 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो 9 बड़ा, आगे जो होगा वही लिखा जाएगा। आगे बड़ा है तो बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा कोई चीज कैसे होती है? जोड़ने पर होती है। आप जोड़ दो 15 डिग्री, बड़ा है तो जोड़ना पड़ेगा, आगे छोटा है तो फिर घटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 105 डिग्री आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि कहीं आपको डायल बनाने की कोई जरूरत नहीं। इस तरीके से केवल 2 का भाग देना है, 5 का भाग देकर डायल बना लेना है, अंतर कर लेना है, 30 का गुणा कर देना है। अब जैसे देखो आप, अब ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन ये लगता है, 8:40। अब जरा ध्यान दो भाई, चलिए ठीक है, अगर इसको कोण में बदलिएगा, कोण में बदलिएगा, और इसको जो है किस में, बजे में बदलिएगा, तो कोण में बदलिएगा तो 2 से भागा दीजिएगा तो 40 का आधा 20 डिग्री आ जाएगा। बजे में बदलिएगा तो आपको पता है बजे के लिए 5 से भागा, कोण के लिए 2 से भागा, तो बजे में कन्वर्ट करेंगे तो 5 8 40 आपका आ जाएगा, यानी 8 बजे आ गया। अब आप देख रहे हो यहाँ भी 8 बजे और यहाँ भी 8 बजे, दोनों सेम है, दोनों का अंतर करिएगा तो 0 आएगा। अब भाई देखो 0 आ गया, जब 0 आ गया तो भाई 0 में 30 डिग्री से गुणा करिएगा तो कै डिग्री आ गया? 0 डिग्री आ गया। अब समस्या ये है कि यहाँ बचा कितना है? 20 डिग्री। अब देखो यहाँ ना दोनों के बीच बनने, देखो 8 और 8 बजे के बीच क्या कोण? जब 8 8 सेम है, 8 8 सेम है तो 0 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन यह जो 20 डिग्री है आपका आ रहा है, ये कोण क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस? तो अब आपसे एक चीज ध्यान देना है, न ये प्लस होगा न ये माइनस होगा। जो अब देखो दोनों सेम है, अगर ये बड़ा होता तो जुटता, छोटा होता तो घटता, बराबर है तो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, मतलब वो तो लिखना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 0 में 20 डिग्री आप जोड़ देंगे, यानी यही बस मात्र 20 अंश का कोण बनेगा। तो ये समस्या हो सकती है कि जब सेम टू सेम दोनों होंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, सेम सेम होंगे तो 0, लेकिन जो ये है, जैसे यदि सेम सेम हो गए तो बस यहाँ इसका आधा कर दीजिए। जब डायल सेम हो गए तो बस इसका आधा कर देना है मिनट का, वही आंसर हो जाएगा, यानी 20 मिनट। चलिए ठीक है, सॉरी 20 मिनट नहीं मेरे भाई, 20 डिग्री, क्योंकि मिनट बोल रहे हैं तो गलत है, वहां पे कोण आपका है ना, तो डिग्री में होगा। चलिए भाई आगे है 1:10। अब यह भी देखिए थोड़ा खतरनाक है, 1:10। तो यहाँ 1 है तो अब इसको जैसे ही डायल में कन्वर्ट करेंगे तो 5 से भागा दीजिए भाई, 5 से भागा दीजिए तो 5 दूना 10, 2। कोण में बदलना है तो 2 से भागा देंगे तो 2 5 10, 5 डिग्री हो गया। अब यहाँ 5 डिग्री हो गया आपका। तो बस कुछ नहीं, अब आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे लिख देना है 2 बजे। अब डायल यानी 5 दूना 10, 2। अब यहाँ देखिए 1 बजे है, यहाँ 2 बजे है, इसका अंतर करिएगा तो कितना आएगा? 2 में से 1 गया, 1 आएगा। अब इसको कोण में बदलिएगा तो 1 गुणे 30 डिग्री करिएगा तो 30 से 30 डिग्री। तो वास्तव में यहाँ कै डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। लेकिन अभी तो आपके पास 5 डिग्री पड़ा है, अब वो 5 डिग्री जोड़िएगा कि घटाइएगा? तो देखो आप आगे छोटा हो जा रहा है और पीछे बड़ा। जब आगे छोटा है तो घटाना पड़ता है, यानी यहाँ 5 डिग्री घटा दीजिएगा तो 25 डिग्री आ जाएगा। आप बेसिक तरीका से कैलकुलेट करके देखिएगा। आपका कोई भी सवाल हो, मैं ये दावा करता हूँ कि यदि इस टाइप का कुछ भी नहीं करना, जैसे मान लीजिए 7:20 दे दिया भाई, यहाँ देखो क्या करना, 7 लिखना, 5 से भागा लगाओगे तो 5 चौका 20, 7 और 4 आ गया। इसका अंतर कर दो भाई, 3 आ गया, 4 3 7। 30 से गुणा कर दो 30 डिग्री से, 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन यहाँ जो इसका आधा 10 डिग्री है, ये जोड़ोगे कि घटाओगे? तो देखो आगे बड़ा है, 7 बड़ा है 4 से, इसलिए इसका जो आधा है 20 मिनट का आधा जो 10 डिग्री आएगा वो ये जोड़ना पड़ेगा, यानी 100 डिग्री का कोण बन रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से कोई भी जो है आपका, यदि घंटा और मिनट की सुइयों के बीच आपसे कोण पूछा जाएगा तो इस तरीका से आप बहुत आसान तरीका से, बहुत ही फास्ट तरीका से ऐसे आप क्वेश्चन को फॉलो कर पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने करीबी लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।